हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम बात करने जा रहे हैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस के बारे में कि आईपीओ करती क्या है। आईपीओ का दौर एक बार फिर से स्टार्ट हो चला है, तो हम ईच एंड एवरी पॉइंट जो मुथूट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मुथूट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है वो करती क्या है। तो कंपनी 1992 ईस्वी में 1992 में मार्केट में आई है। और मुथूट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है वो एक मुथूट टैपचैन ग्रुप का एक सब्सिडरी कंपनी है। मोस्टली इसका काम है कि माइक्रो लोन्स को प्रोवाइड करती है वो फीमेल कस्टमर्स के लिए। जो इसका जो मेन फोकस होता है रूरल रीजन में होता है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में, इंडिया का जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर इसका मेन फोकस होता है चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए, लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए। इस- बात करते हैं इसके प्रोडक्ट का, तो इसका मेनली जो प्रोडक्ट है वो लाइवलीहुड सॉल्यूशंस है। लाइफ बेटरमेंट सॉल्यूशंस के लिए काम करती है, हेल्थ एंड हाइजीन के लिए लोन प्रोवाइड करती है और इसी तरह से वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए। अभी इसका मतलब क्या होता है, तो लाइवलीहुड सॉल्यूशंस में हम देख सकते हैं कि जो ग्रुप लोन प्रोवाइड किया जाता है लाइवलीहुड सॉल्यूशंस, जैसे कि जिससे कि आप कुछ इनकम जनरेट कर सकते हो लोन लेकर के, तो इसके लिए लाइवलीहुड सॉल्यूशंस होता है। नेक्स्ट है लाइफ बेटरमेंट सॉल्यूशन की बात करें तो आप इसके लाइफ बेटरमेंट सॉल्यूशंस के लिए लोन भी प्रोवाइड करती है कंपनी, जिससे कि आप सेल फोन परचेज कर सकते हो। अगर आप सोलर लाइट लेना चाहते हो, हाउस होल्ड अप्लायंस लेना चाहते हो, तो इसके लिए भी कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करती है। हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड अगर आप कुछ लोन लेकर के कुछ काम करना चाहते हो, तो इसके लिए भी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी लोन। साथ ही साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज, कुछ ऐसी चीज़ें लेना चाहते हो जैसे जिससे कि आपका लाइफ आगे चल के बहुत अच्छा हो जाए, जैसे सिक्योर्ड लोन्स, जैसे कि आपको अगर गोल्ड लोन लेना है कुछ ये सभी, तो इसके लिए भी आपको कंपनी मनी प्रोवाइड करेगी और कंपनी आपको कर्ज देगी। तो ये है इसका बिजनेस, जो कि मेनली फोकस है ऑल ओवर इंडिया, मोस्टली रूरल रीजन में इसका वर्चस्व है। अब एक बात करते हैं कि इसका जो आईपीओ आ रही है कब आ रही है। तो इसका आईपीओ का जो डिटेल है, ये आईपीओ जो आ रही है दिसंबर 18 को आ रही है, और ये आईपीओ का जो एंड डेट है दिसंबर 20 सॉरी। तो ये आईपीओ मार्केट में 3 डेज के लिए ओपन होगा, और आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है 277 रुपीज़ टू 291 रुपीज़। सो मिनिमम प्राइस बैंड इज 277 रुपीज़, और वही मैक्सिमम प्राइस बैंड की बात करें तो 291 रुपीज़ है। इशू साइज की बात करते हैं तो 960 करोड़ रुपीस इशू साइज है, जिसमें से कुछ फ्रेश इशू है और कुछ ऑफर फोर सेल है। फ्रेश इशू की बात करते हैं तो टोटल 760 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू है, और वही ऑफर फोर सेल 200 रुपीज ऑफर फोर सेल है। अगर आप इस कंपनी के मुथूट माइक्रो फाइनेंस का एम्प्लॉई, तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा 14 रुपीज पर शेयर। अभी कंपनी एक रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, अगर एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए टोटल 51 शेयर्स मिलेंगे, और टोटल अमाउंट जो आपको देना होगा 14,841 रुपीज़। अगर रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकता है, वही स्मॉल एच एन आई की बात करते हैं तो इसके लिए मिनिमम 14 और मैक्सिमम 67 लॉट है। बिग एच एन आई की बात करते हैं तो मिनिमम 68 लॉट अप्लाई करना होगा। तो ये सभी था आईपीओ के डिटेल्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईपीओ क्लोज होगी 20 को, ओपन होगा 18 को। बेसिस अलॉटमेंट आपका 21 दिसंबर को आपको अलॉट हो जाएंगे। अगर इन केस आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे 22 दिसंबर को। और अगर आपको अलॉट होता तो आपके डीमेट अकाउंट में जो क्रेडिट होंगे शेयर, वो होंगे दिसंबर 22 को ही क्रेडिट हो जाएंगे। और मार्केट में लिस्टिंग डेट 26 को अभी टेंटेटिव डेट रखा गया है। तो ओवरऑल डिटेल था आईपीओ के बारे में। अब बात करते हैं कि आईपीओ का रिजर्वेशंस के बारे में। देख सकते हो कि आप यहाँ पे जो क्यू आई बी के लिए 50% शेयर्स को रिजर्व रखा गया है। वही बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% है। और एच एन आई की बात करते हैं, जिसके अंदर बिग एच एन आई और स्मॉल एच एन आई दोनों आता है, उसके लिए 15% को शेयर्स को रिजर्व रखा गया है। अब एक बार फाइनेंशियल डेटा पे नज़र डालते हैं तो फाइनेंशियल में आप देख सकते हो एसेट एसेट आपको 4183 से 5500 करोड़, और उसके बाद फिर 8500 करोड़। तो एसेट आपका बढ़ते जा रहा है ईयर वाइज ईयर। वही रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू में भी एक ग्रोथ देखने को आप मिल सकता है। 696 का रेवेन्यू बढ़ करके 842 करोड़ हो जाता है, फिर ये दोबारा बढ़ करके 1446 करोड़ हो जाता है। वही बात करते हैं पैट का। पैट में भी आप देख सकते हो मात्र 7 करोड़ था 31 मार्च 2021 को। मार्च 22 को 47 करोड़ हो जाता है, और ये बढ़ करके मार्च 23 में आप देख सकते हो कि अराउंड 3.5 टाइम्स हो जाता है, अराउंड 4 टाइम्स हो जाता है। तो प्रॉफिट भी अच्छी खासी देखने को मिल सकता है। रिजर्व एंड सरप्लस में भी ग्रोथ है, और साथ ही टोटल बोरोइंग यहाँ पे बढ़ती
कोई फाइनेंशियल कंपनी ऑब्वियसली बोरोइंग रहेगा ही रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे इसका जो जीएमपी ट्रेंड है, जीएमपी ट्रेंड देख सकते हो आप 16 दिसंबर को जीएमपी ट्रेंड, 13 दिसंबर को आप देख सकते हो जीएमपी ट्रेंड जो 105 रुपीज़ का था, जो कि अराउंड आ रहा था 36% के अराउंड आ रहा था। उसके बाद जो जीएमपी है डाउन ट्रेंड में चल रहा है, 95 रुपीज़ आ गया 14 दिसंबर को। इस तरह से 15 दिसंबर को आप देख सकते हो 88 रुपीज़ डाउन ट्रेंड में, और एक बार फिर 80 रुपीज़। तो डाउन ट्रेंड में आपका आईपीओ का जो जीएमपी जा रहा है, और अराउंड अभी के हिसाब से देखा जाए तो 27% का लिस्टिंग दे सकता है। अब बात करते हैं कि क्या हम आईपीओ के अप्लाई करने के लिए जा सकते हैं नहीं, तो जी हाँ, अभी अगर आपको केवल लिस्टिंग गेन के लिए जाना है तो आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सजेशन नहीं दिया जाएगा कि आप इस आईपीओ के लिए जाएं, बट जी हाँ, अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो ऑब्वियसली आप जाइए और आईपीओ को अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।